नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज के दंगल 2024 में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति के कद्दावर नेता, जिनको कि एक अपराजित योद्धा की तरह लोग जानते हैं, पिछले 8 विधानसभा चुनाव में जो रायपुर की दक्षिण सीट से जीतते रहे हैं और जिनकी जीत का अंतर साल दर साल हर चुनाव में बढ़ता रहा है, ऐसे बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, बृजमोहन अग्रवाल एक राजनीति में विश्वसनीय नाम है। चाहे वो भाजपा की राजनीति करते हों, पर शहर का हर आदमी जो उनको जानता है वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनसे मदद मांगता है। वो उनके ये उम्मीद करता है कि यदि उसने उनके घर में किसी भी तरह का उनको आमंत्रण दिया है तो वो ज़रूर पहुंचेंगे। बृजमोहन अग्रवाल एक विश्वसनीय दोस्त की तरह दिखते हैं, कई बार बड़े भाई की तरह दिखते हैं, कई बार अभिभावक की तरह दिखते हैं। यही वजह है कि उन पर कांग्रेस कई तरह के उम्मीदवार ट्राई कर चुकी है, पर वो उनको अपराजित नहीं कर पा रही। पर ऐसे बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर में रात में जो हम देखते हैं कि रात में यदि किसी के बंगले में या कहीं रौनक होती है तो बृजमोहन अग्रवाल है। ऐसे बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने पहली बार लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। इस बार मोदी की गारंटी के नाम पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, पर बृजमोहन अपने आप में एक गारंटी है जीत की, जो 8 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो मैं बृजमोहन जी आपका एशियन न्यूज में स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप विधानसभा में आपकी तैयारी जिस तरह की थी, दक्षिण में लगातार आपके कार्यकर्ता सक्रिय थे, अब ये पूरे रायपुर जिले का संसदीय क्षेत्र है जिससे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसकी तैयारी विधानसभा की तैयारी से कैसे अलग है? देखिए, कुछ भी अलग नहीं है। चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, चुनाव जनता लड़ती है। पहले के 7 लोकसभा चुनाव में मैं रमेश बैस जी का 6 बार चुनाव संचालक रहा हूं। सुनील सोनी जी के पिछले लोकसभा चुनाव में उनका चुनाव संचालक था। और पहले मैं एक विधानसभा का चुनाव 8 बार मैंने लड़ा है, और इस बार 9 विधानसभा मिलकर रायपुर लोकसभा बनता है। और ये 9 विधानसभाओं में लगातार मेरा आना जाना, मिलना जुलना, प्रवास चलता रहता है। और हर विधानसभा के लोग कहते थे कि भैया हम आपको वोट देना चाहते हैं, परंतु आप तो हमारे विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार आम जनता को भी, कार्यकर्ताओं को भी ये मौका मिला है कि रायपुर की चारों विधानसभा और अभनपुर, आरंग, धरसींवा, भाटापारा, बलौदाबाजार, पूरे 9 विधानसभा के लोगों को, क्योंकि कॉलेज के ज़माने से मेरी मित्रता, उस ज़माने में एक यूनिवर्सिटी होती थी, उस ज़माने में सबसे बड़ा कॉलेज रायपुर का दुर्गा कॉलेज होता था, जहाँ का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो भाटापारा के भी छात्र उसमें होते थे, बलौदाबाजार के भी होते थे, धरसींवा के भी होते थे, तिल्दा नेवरा के भी होते थे, खरोरा के भी होते थे, अभनपुर के भी होते थे, आरंग के भी होते थे, राजिम के भी होते थे। तो अब सब पुराने मित्र यार जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मिल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि भैया आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि जैसे विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने एक इतिहास बनाया है, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी एक इतिहास बनाने के लिए जनता और कार्यकर्ता तत्पर हैं और तैयार हैं।